सीखा 1 से लेकर 10 तक। आज ग्रामा है। कोटेशन का पार्ट 2 आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 10 में हमने बताया था। जो ज्वाइन हुए थे वो अच्छा से समझे थे कि कोटेशन को बनाने को लेकर। आज उसी कोटेशन को और आगे जो रह गया है उसको बताएंगे। जैसे तो कोटेशन कैसे बनाए, चैप्टर 11 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 10 में पहले प्रोजेक्ट वाइज कॉस्टिंग निकाला था अपना, कि पॉलीगनाइज शीट का प्रोडक्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट, 1 स्क्वायर फीट में लगाने का कॉस्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं 85। ठीक उसी तरह से यूवी मार्बल रोल का कॉस्ट है 25 रुपया, जिसमें आपका लेबर कॉस्ट ये सब इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ पर निकाला गया है, क्योंकि लेबर का कॉस्ट आपको वेरी करता है हर जगह। इसी तरह से पीवीसी पैनल, 2G, एसएच, सफायर, ये सारे में हमने यहाँ पर रेट निकाला था कि पर रनिंग फीट एक पैनल का कॉस्ट क्या पड़ रही है। फिर फ्लूटेज पर भी हमने डिस्कशन किया था, लोगों को बताया था कि फ्लूटेज एक 10 इंची बाई 10 फीट की आती है, 12 इंची बाई 10 फीट की आती है, और 12 इंच बाई 10 फीट की आती है। एक ब्लैक लाइन आती है, गोल्ड लाइन, और फिर ब्लैक लाइन। लाइए तो भाई जी। यहाँ पर प्रोजेक्ट के अनुसार से अमाउंट थोड़ा वेरी होता है, तो कॉस्ट भाई भी जी। यहाँ पर वेरी करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर, और एक पैनल में 4 क्लिप लगती है, तो पर पैनल का क्लिप का कॉस्ट 20 रुपीज यहाँ पर आता है। तो रनिंग फीट के हिसाब से 40 से लेकर 65 तक ये इसकी कॉस्टिंग आती है। तो काम होगा। थोड़ा सा आवाज आ रही है, 1 मिनट। देखिए तो किन्हीं को है जो पवन सर, पवन म्यूट कर सर, दे। आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है पवन सर। डिस्टर्ब हो रहे हैं। कर लीजिए। एक जगह एक आदमी पर काम करिए। तीनों कंपनी का सबका हो हमारा। गया। ये इनका इनका प्रमोद जी है ना, इनको ऑफ कीजिए। तो इसी तरह से हमने पैनल का जो कॉस्ट आ रही है, हमने यहाँ पर पैनल का भी बताया कि एक पैनल और प्लस पैनल के साथ जो एसेसरीज यूज होगा वो 4 क्लिप होता है। तो उसके साथ यहाँ पर बताया गया, क्योंकि यहाँ पर ग्लू से सस्ता क्लिप ही पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्लिप को लिया। नेक्स्ट हम लोग का डब्ल्यूपीसी पैनल। एक डब्ल्यूपीसी पैनल में भी 4 क्लिप का यूज होता है। तो यहाँ पर भी हमने ऐड किया डब्ल्यूपीसी का पर रनिंग फीट का कॉस्ट और प्लस पीवीसी पैनल का। इस तरह से डब्ल्यूपीसी में 62 से लेकर 68 रुपये, 68.5 रुपये स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग यहाँ पर निकल रही थी। फिर इसी आधार पर चारकोल, चारकोल में 3 मॉडल है, 120 mm, 300 mm, और 2x8 की सीट आती है। और यहाँ पर इसको चिपकाने के लिए ग्लू का यूज किया जाता है, और एक ग्लू से 3 पैनल यूज किया जाता है। और हमारा जो ग्लू है वो 300 रुपया का एक आता है। तो यहाँ पर उस हिसाब से पर पैनल 100 रुपये यहाँ पर ग्लू का ऐड किया गया है। प्लस आपका रनिंग फीट में 73 से लेकर 375 74 तक के आसपास यहाँ पर चारकोल का कॉस्टिंग आता है। चारकोल एक प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, इसकी लग्जरियस लुक होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं। इंटीरियर में सबसे सस्ता के लिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ये प्रीमियम में आता है। बाकी सस्ता तो अभी और भी हम लोग जानेंगे, देखेंगे कि पेंट पुट्टी, टाइल्स, वॉलपेपर, ये सबसे भी सस्ता कौन कौन सा हमारे प्रोडक्ट हो गए, इस पर भी हम लोग आज समझेंगे। क्योंकि जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम लोग कोटेशन बनाना आसान नहीं होगा। इसी तरह से सोफिट पैनल, रनिंग फीट की जो कॉस्टिंग है वो 99 रुपीज पर रनिंग फीट यहाँ पर भी आ जाती है। जो इंटीरियर और एक्सटीरियर यानी घर के अंदर और घर के बाहर दोनों दीवारों में इसको लगाया जा सकता है। और यहाँ पर हमने पिछले लास्ट मीटिंग में ये भी डिस्कशन किया था वॉल को लेकर,
कि अगर 10 बाई 10 का अगर वॉल है तो उसको डिजाइन और कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे। तो आपको मैंने एक ब्रीफ के माध्यम से, डिटेल के माध्यम से हमने बताया था कि 10 बाई 10 के दीवार में 2 पॉलीगनाइज शीट, कितने लूवर लग जाएंगे, ये डिजाइन के साथ जो डिजाइन बनता है वो हिसाब से यहाँ पे एक लिस्ट निकला हुआ है, क्वांटिटी डिटेल, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 बाई 10 में 2 पैनल है और 4 आपका पीवीसी फ्लूटेड पैनल है। ग्लू कितना लगना है, तो 5। यहाँ पर हमने क्वांटिटी को निकाल दिया 10 बाई 10 का कॉस्ट में। अब ये इस अमाउंट जो अपना एमआरपी है कस्टमर के लिए, ये हमने यहाँ पर रेट डाला और उस अनुसार से कैलकुलेशन करके इंस्टॉलेशन कॉस्ट के साथ अलग अलग स्क्वायर फीट में हमने यहाँ पर निकाला कि पर स्क्वायर फीट का कॉस्टिंग यहाँ पर 115 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास आ रही है। इसी तरह से एरिया वही है, डब्ल्यूपीसी को यहाँ पर यूज किया गया, और डब्ल्यूपीसी को जब यूज किए हैं तो यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग 132 रुपये यहाँ पर आ जा रही है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें सीट 2 लग रही है, डब्ल्यूपीसी का पैनल 7 लग जा रहा है और ग्लू 6 लग रहा है। उस हिसाब से जो रेट है उस रेट के आधार पर यह कॉस्टिंग 132 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पर कॉस्टिंग पड़ रही है। यानी 10 बाई 10 का वाली है और इसमें कॉस्टिंग आ जा रही है। फिर आपका मैंने उस दिन भी बताया था कि 9 बाई 10 के वॉल में सिर्फ अगर हम डब्ल्यूपीसी पैनल लगाते हैं तो कितना लग जाएगा। तो इसका यहां से लेकर यहां तक की जो पैनल है जो 10 फीट है, क्योंकि 6 इंची चौड़ाई एक का है और 10 फीट है, 1 फीट में 2 हुआ तो 10 फीट में 20 हुआ, तो यानी टोटल 20 पैनल यहां से यहां तक लगते हैं, जो हमने यहां पर लिया है 20 पैनल। और एक पैनल में बताया था कि 4 क्लिप भी लगती है, तो 20 को 80 यहाँ पर क्लिप हो गए और उसकी प्राइसिंग कर कर और 2,500 इसकी पूरी, यानी एक वाल को लगाने का, इंस्टॉल करने का जो लेबर कॉस्ट है यहाँ पर 2,500 यहाँ पर रखा गया। और उस आधार पर अगर इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं तो पर स्क्वायर फीट 149 रुपीज आती है। तो इस आधार पर हमने उस दिन के लास्ट मीटिंग में यहां तक सीखा था कोटेशन को लेकर, कि कोटेशन जब बनाना होगा तो हमें किन किन चीजों को, कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि आप अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को एक अच्छा रेट दे सकें जिससे कि वो काम आपसे कराए। यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट की भी जानकारी होना जरूरी है, उसकी साइज को लेकर कि साइज, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी है, प्लस उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए जो मेजरमेंट का जो फॉर्मूला आपको बताया उसको ध्यान देने की जरूरत है। और उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस, ये 3 चीज जब आपके पास रहेगा तो कोटेशन बनाना आसान हो जाएगा। पहला, वॉल का मेजरमेंट जहां पर हमें काम करना है। दूसरा, प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। तीसरा, प्रोजेक्ट की प्राइस। ये 3 चीज जानकार है आपके पास तो कोटेशन किसी भी, कहीं भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये 3 में से कोई भी कमी है तो आपसे कोटेशन का काम नहीं हो सकता है। यानी ये काम करने के लिए आपको 3 चीज पर फोकस करने की बेहद जरूरी है। और इसको जानकारी लेने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक ये डिटेल जानकारी आपको नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट है कि इसी आधार पर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट, वो है पीवीसी पैनल। पीवीसी पैनल का जो कॉस्ट है वो कितना पड़ता है, तो यहां पर आज हम देख सकते हैं कि आपको मालूम है कि पीवीसी पैनल की जो चौड़ाई है वो 10 इंच होती है और लंबाई जो होती है ये होती है लगभग 10 फीट। और यहां से लेकर इस दीवार तक टोटल 10 फीट है और 10 इंच इसकी चौड़ाई है, तो यानी 10 फीट के दीवार में यह 12 पैनल लगेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यहाँ पर 12 पैनल आपका यूज किया गया है। अब इस पैनल को लगाने के लिए कील है, कील से भी आप लगा सकते हैं, सबसे आसान। लोग इसको लगाते हैं, कील से ठोक देते हैं। अप्रोक्स इसका मेसेलियन कॉस्ट हमने यहाँ पर 50 रुपया रखा है, जबकि ये 10-15 रुपया से ही काम ये हो जाएगी, 5 रुपया से भी काम यहाँ पर हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आ जाए, तो 50 रुपया मेसेलियंस हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर 12 पैनल लग रही है, तो 12 पैनल हमने जो दीवार में लग रहा है वो 12 पैनल को सिलेक्ट किया। मॉडल कुछ भी हो सकता है। हमने नंबर ऑफ क्वांटिटी निकाल ली, क्योंकि हमें यह मालूम थी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो टोटल 10 फीट है, यानी 120 इंच है। और 10 इंच का एक पैनल है, इसलिए 12 पैनल हमारा लगना है। तो 12 पैनल को हमने ऐड किया। एक पैनल का कॉस्ट मार्केट में जो उपलब्ध है, रिटेल प्राइस, वो 300 का है। तो यानी 1200, 12 क्वांटिटी इंटू 300 से किया, तो टोटल मेरे पास निकला प्राइसिंग पैनल का 3600। 50 रुपया मैंने मिसलेनियस में ऐड कर दिया। कहीं फेविक्विक से भी ऐड हो सकता है, कहीं किल से ऐड हो सकता है, कहीं भी कुछ और जरूरत पड़ सकता है। तो अप्रोक्स 50 रुपया हमने यहाँ पर रखा कि ये मिसलेनियस कॉस्ट यहाँ पर आ सकता है। इस आधार पर 10 बाई 10 के वाल में 3650 रुपया का आपका कॉस्टिंग यहाँ पर मटेरियल का आया। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये मार्केट में आसानी से 1000 रुपया तक में कस्टमर इसको लगा लेते हैं, कारपेंटर इसको लगा देते हैं, क्योंकि इसका लगाना बिल्कुल आसान काम है। कांटी लगाना और कांटे को ठोक देना है। द अप्रोक्स इसकी कॉस्ट ये वेरी कर सकता है आपके एरिया के अनुसार से। किसी को 1000 रुपया में हो सकता है, किसी का 1200 में हो सकता है, किसी का 1500 में हो सकता है, किसी का 2000 में भी हो सकता है। तो ये अमाउंट इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपके एरिया के अनुसार से यहाँ पर वेरी करेगा। हमने मिनिमम 1000 रुपया इसको लेकर चला है, तो यानी 3650 प्लस 1000, टोटल 4650। और 10 बाई 10 के वाल का जो एरिया हुआ पर स्क्वायर फीट 46 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर फीट। यानी अगर हम पीवीसी पैनल वॉल पैनल से काम कराते हैं तो अप्रोक्स 45 से 50 के बीच में कोटेशन हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जानकारी हो गई कि कितने पैनल और कितने लेबर कॉस्ट अप्रोक्स यहाँ पर लग रहा है। ये पीवीसी पैनल आप कितनों भी खराब दीवार है, कहीं भी डैमेज दीवार है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नए वाल है वहां पर भी लगा सकते हैं। पुराना वाल बहुत घर का जो लग रहा है कि अब पेंट करने से भी उसकी खूबसूरती नहीं आ रही है, तो आप उन कस्टमर को 50 रुपये स्क्वायर फीट के बजट, 40 से 50 के बजट से आप वहां पर काम करवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर सकते हैं। क्योंकि पेंट पुट्टी कर करके वहां की दीवारों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है, और वहां पर कोई भी पेंट और पुट्टी नहीं चलेगा। तो अंत में आपका पीवीसी सबसे सस्ता और अच्छा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो पीवीसी पैनल को लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये जल्द लग जाता है, इंस्टॉलेशन बहुत फास्ट है, टिकाऊ भी है, चल भी जाती है, और सबसे सस्ता, मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड वाला भी प्रोजेक्ट अभी है। क्योंकि इसके प्रोजेक्शन भारत में बहुत कंपनियां हैं जो इसके प्रोजेक्शन कर रही है। अधिकतर प्रोजेक्ट आपका भारत से बाहर चाइना, ताइवान, कोरिया, इन कंट्री से आती है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, और ये भारत में बनता है, इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ही सस्ता होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बाद जो पीवीसी जब पैनल हो गए, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट सॉफिट पैनल का। ये सॉफिट पैनल है जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में यूज हो सकता है। पहले सीन को मैं क्लियर कर लेता हूं, ताकि ड्राइंग बनने के बाद थोड़ा खराब हो जाता है। ये सॉफिट पैनल है, और ये भी 10 बाई 10 के वाल में हमने इसको यूज किया। ये अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ड्राइंग देख रहे हैं कि 9.5 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा ये वाल हो गए। यानी यहां से यहां तक 10 फीट, और यहां से लेकर 9.5 फीट। अब ये 10 बाई 10 के वाल में कितने पीस लगना है, तो टोटल 10, क्योंकि 12 इंची का एक है, और ये टोटल 10 फीट है, इसलिए इस हिसाब से ये टोटल लगेगा 10 पीस। और 10 पीस में
आपको इसको लगाने के लिए स्क्रू का उपयोग करना है। तो अगर इसकी कोटेशन, इसकी क्वांटिटी हम निकालेंगे तो 10 बाई 10 के बीच में आपको 10 पीस ये क्वांटिटी आएगी। एक के प्राइस 990 है, तो यहाँ पर आपको 9900 रुपये आएगा आपका पैनल का कॉस्ट। और स्क्रू से, जिप्सम स्क्रू ब्लैक वाली आती है, उससे आप इसको कर सकते हैं। अप्रोक्स 100 रुपया यहाँ पर इसकी कॉस्टिंग डाला गया है स्क्रू का। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन 100 रुपये मिनिमम हमने यहाँ पर लेके चला है, क्या कि कंडीशन अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब स्क्रू से ही ये होल्डिंग यहाँ पर हो जाती है ये पैनल। इस हिसाब से आपका 10,000 10 बाई 10 के वाल के लिए 100 फीट पैनल आपका यूज होगा, जिसमें 10,000 रुपया होगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 15 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 1500 यहाँ पर ऐड किया गया है। इस हिसाब से 115, यानी 100 फीट पैनल का जो कॉस्ट आएगा 115 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ पर आ सकता है। यानी ये रेट जानकारी होने से आपको प्रॉफिट मार्जिन प्लस आप कोटेशन क्या दे रहे हैं क्लाइंट को, कस्टमर को, ये जानकारी आपको पहले पता चल गई कि अगर 100 फीट पैनल हम लगा रहे हैं, वॉल पर लगाएंगे, तो हमारा पैनल का कॉस्ट क्या पड़ने वाला है। 100 फीट पैनल घर के अंदर, घर के बाहर आप इसको लगा सकते हैं। इस पैनल का सबसे ज्यादा यूज मैरिज हॉल में, क्योंकि देखिए आजकल जो मैरिज हॉल बन रही है ना अपने यहाँ, तो वो क्या हो रही है कि ईंट के नहीं बनवा रहे हैं। ईंट के बनाने से कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है, मेंटेनेंस ज्यादा खोजना पड़ता है, और वो लंबे समय तक चलाते नहीं है। तो इसलिए ईंट के ना बनाकर वो स्टील फ्रेमिंग करते हैं, यानी स्टील के कर रहे हैं। और स्टील को फ्रेम बन जाने के बाद फिर उस पर प्लाई या सीमेंट फाइबर बोर्ड को यूज करते हैं, फिर रंग करते हैं, फिर पुट्टी करते हैं। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उनकी जो वाल का जो कॉस्टिंग है, वॉल के ऊपर बात फिनिशिंग का, वो लगभग 250 से 300 रुपया स्क्वायर फीट हो सकता है। लेकिन अगर आप वही स्टील फ्रेमिंग पर आप 100 फीट पैनल के लिए रिक्वायरमेंट जब कर दीजिएगा, तो उनकी कॉस्ट पर स्क्वायर फीट 115 रुपये यहाँ पर आ जाता है। ये पहला चीज है, मैंने उन कस्टमर को टारगेट हम लोग कर सकते हैं जो मैरिज हॉल बना रहे हैं, उन पर पार्टीशन कर कर स्टील से उस पर ये लगा दिया, ये हो गया। दूसरी बात कि उस तरह के ऑफिस का पार्ट एरिया वो भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं, जहां पर ऑफिस में एसीपी लग रही है। एसीपी एल्युमिनियम से होती है, तो आपको भी मालूम है कि 200 रुपया स्क्वायर फीट मिनिमम स्टार्ट होता है। और हम लोग यहाँ पर कितना में कर देंगे? अगर एल्युमिनियम का कॉस्ट, ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गए, प्लस आपका जीआई चैनल, अगर एल्युमिनियम के जगह पर जीआई चैनल का हम लोग उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर आपको 30 से 35 रुपये स्क्वायर फीट, यानी अप्रोक्स 150 रुपया, 150 रुपया स्क्वायर फीट में ऑफिस का पार्टीशन में भी आप यूज कर सकते हैं। कोई भी पार्ट है, जैसे जहां पर प्लाई लगा रहे हैं, जहां पर हम लोग सीमेंट फाइबर बोर्ड लगाकर फिर पेंट पुट्टी करते हैं, तो उससे अच्छा ये अपना पैनल, पीवीसी पैनल हो, सॉफिट पैनल हो, फ्लूटेड पैनल हो, सफायर पैनल हो, या पॉलीग्राइज, माने जो बजट जैसा कस्टमर क्लाइंट को कहता है उसको आप रिकमेंड करके आप यहाँ पर काम करा सकते हैं। देखिए सारा चीज आपको जानकारी रहना चाहिए, और जब कस्टमर और क्लाइंट से जब हम बात कर रहे हैं तो हमें उसकी बजट को देखते हुए कोटेशन देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब उनकी बजट अगर 10 बाई 10 में अगर 5,000 की है, तो देखिए कि आपके पास कोई 5,000 का प्रोजेक्ट है या नहीं है। अगर वो 10 बाई 10 के वॉल में 40,000 का बजट लगा रहे हैं, तो देखिए कि आपके पास 40,000 रुपया तक में 10 बाई 10 के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको आप रिकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और उस आधार पर वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा चीज नॉलेज पर ही निर्भर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पीवीसी फ्लूटेज, अभी हमने 100 फीट पैनल को निकाला कि 10 बाई 10 में 115 रुपया आ रही है। तो फ्लूटेज यानी ये भी 12 इंची चौड़ी ही है, ये भी 12 इंची चौड़ी है जो 100 फीट पैनल के थे। मटेरियल चेंज हो गए, बाकी साइज वही है, प्रोजेक्ट का नाम चेंज हो गया, मटेरियल चेंज हो गया, लेकिन साइज वही है। लेकिन यही 10 बाई 10 के दीवार में 10 पैनल आपका लगना है। इसकी भी ऊंचाई 9.5 फीट है। तो इस तरह से 10 पीस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूटेज का प्राइस 990 के जगह पर
सॉफिट पैनल की अपेक्षा 690 है, तो यानी यहाँ पर 6900 रुपया यहाँ पर लग रही है। और आपको बताया था कि इसको इंस्टॉलेशन के लिए 4 क्लिप की जरूरत पड़ता है पर पैनल। तो ये 10 पैनल है, तो 10 को 40 क्लिप यहाँ पर लग गए। और एक क्लिप की प्राइस अगर 5 रुपया है, इस हिसाब से 200 रुपया आपको यहाँ पर क्लिप का कॉस्टिंग आ गए। और 100 रुपया हमने यहाँ पर मिसलेनियस ऐड कर दिया। इस हिसाब से टोटल 7200 रुपया 10 बाई 10 के वाल के लिए मटेरियल की कॉस्टिंग आ रही है। अगर 2000 रुपया इसको इंस्टॉलेशन को कॉस्ट रख देते हैं, ये क्योंकि 1000 रुपया से लेकर 2000 तक ये आपका लेबर कॉस्ट यहाँ पर हो सकता है आपके एरिया के अनुसार से। तो ये डिपेंड, लेबर कॉस्ट वेरी यहाँ पर करेगा। अगर हम 2000 रुपया लेते हैं, तो इस 2000 रुपया के जोड़ने पर ये 9200, यानी पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट 9200 रुपया यहाँ पर आता है। किससे आ रहा है? 100 फीट पैनल में 115। और यही चीज वही से शायद प्रोजेक्ट चेंज हो गया और ये हो गया 92। यानी कस्टमर को बजट, अगर मान ले कि उनको लग रहा है कि 100 फीट पैनल थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो उससे थोड़ा सा नीचे आप पीवीसी फ्लूटेड पैनल को ऐड कर दीजिए। क्योंकि उनकी बजट हो सकता है कि अगर हमारा बजट 110 रुपये के आसपास है या 100 रुपये के आसपास है, कस्टमर बता रहा है, तो यहाँ पर 100 के आसपास या 100 से नीचे के जो प्रोजेक्ट है इनको रिकमेंड कीजिए। तो उस आधार पर आप पीवीसी फ्लूटेज को भी यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि यह प्रोजेक्ट भी पीवीसी फ्लूटेज की तरह 1 फीट चौड़ा लंबा होता है। पीवीसी पैनल जो 10 इंच आती है उससे थोड़ा प्रीमियम लुक आता है, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट इसमें नहीं दिखता है। अभी जैसे पीवीसी जो पैनल है, तो यहाँ पर आपको दो पैनल के बीच में एक छोटा सा 4 mm 5 mm का गड्ढा दिखेगा। प्लेन सरफेस पहले दिखेगी, फिर गड्ढा होगी, फिर प्लेन होगी, फिर गड्ढा होगी, फिर प्लेन होगी, फिर गड्ढा होगी। यानी इस तरह से पीवीसी पैनल में आएगा। लेकिन पीवीसी फ्लूटेड में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको एक फिनिश जो होती है, फिनिशिंग जो होगी वो आपको एक प्रीमियम लुक देगा यहाँ पर। इसलिए फ्लूटेड को पीवीसी की अपेक्षा ज्यादा देखते हैं। प्लस वो डिजाइन वॉलपेपर वुडन जैसा एक दिखेगा। यहाँ पर टेक्सचर, कटिंग और तरह तरह के डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलता है पीवीसी फ्लूटेज में। अब इसी फ्लूटेज में आपने ऊपर में देखा था कि गोल्ड लाइन, ब्लैक लाइन और साइज थिकनेस। अगर यही पीवीसी पैनल इसी साइज में 10 इंची वाली रहेगी तो 12 पीस लग जाएगी, उसकी प्राइस कम है। गोल्ड लाइन में है तो 690 है, अगर ब्लैक लाइन में कर रहे हैं तो 650 है। तो यानी यहाँ पर थोड़ा सा पैसा का यहाँ पर अंतर आ रहा है। तो इस आधार पर भी आपका कोटेशन को ऊपर नीचे आप यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि प्रोजेक्ट का नॉलेज आपके पास रहेगा तभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यानी एक पीवीसी फ्लूटेज की जो कॉस्टिंग आएगी अप्रोक्स 85 से लेकर 95 तक आप आसानी से कोटेशन में डाल सकते हैं। और इसके आधार पर आप यहाँ पर काम आसानी से कर सकते हैं। अब लग रहा है कि नहीं, कस्टमर को इससे भी कम बजट है, तो आपके पास यूबी रोल है। 10 बाई 4 यूबी रोल की साइज आती है। और अगर वाल की हाइट 9.5 फीट या 10 फीट हो और चौड़ाई 12 फीट हो, 10 फीट हो गया तो 2.5 लगेगा, तो वेस्टेज जाएगी। इसलिए हमने इसकी चौड़ाई 12 फीट रखी है। अब यहाँ पर 12 फीट है तो पूरा 3 रोल, मान ले कि 1 रोल, 2 रोल और ये 3 रोल, ये 10 बाई 12 में है। अब ये 1 रोल मैंने चिपकाया, फिर दूसरा रोल चिपकाया और फिर तीसरा रोल चिपकाया। तो ये 10 बाई 12 के वाल में आपका टोटल 3 पीस लगा। और 3 पीस लगने पर ये फिनिश हो जाती है 10 बाई 12 की वाल। और 10 बाई 12 की वाल जब फिनिश हो जाएगी, तो यानी इसकी 3 पीस लगी क्वांटिटी, और 3 पीस ये क्वांटिटी लगा।
1,000 रुपये पर रोल की कॉस्टिंग हम कस्टमर को क्वेट करते हैं भाई, मटेरियल का कॉस्ट 1,000 रुपये पर पीस, यानी 3,000। ये सेल्फ एडेसिव है, इसमें ग्लू एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, सिर्फ लेबर इंस्टॉलेशन है। 200 रुपये पर रोल अगर हम लेबर से चिपकवाते हैं तो यानी इसकी लेबर कॉस्ट भी 600 रुपया, यानी 10/12 में यहाँ पड़ सकता है। ये आगे भी जा सकता है क्योंकि लेबर पर डिपेंड है काम ये। तो 600 कोई में कर सकते हैं, कोई 300 में भी कर सकते हैं, कोई 500 में कर सकते हैं, कोई 1,000 में भी कर सकते हैं, कोई 1,200 में कर सकते हैं। डिपेंड आपके एरिया पर है कि इस काम को कितना रुपया में कराया जा सकता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट एक मैनुअल होता है तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरह के रेट है। इसलिए हमने यहाँ पर लेबर का रेट 200 रुपया पर रोल के हिसाब से रखा, तो यानी 600 रुपये यहाँ पर है। अब देखिए, हो सकता है कि कारपेंटर लोग इस रेट में काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको ये रेट बहुत सस्ता मिलता है। लेकिन अगर यही कोई वॉलपेपर चिपकाने वाला अगर है इंस्टॉलेशन, तो आपको ये 600 रुपया में 200 रुपये पर रोल के हिसाब से कर देगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो नए नए जो पेंटर है उनको पकड़िए, वो चिपका देंगे, उनको दिहाड़ी 500 से 600 मिलता है, और एक दिन में 8 से 10 रोल वो चिपका देगा। अब 8 से 10 रोल चिपकाएगा, एक रोल का 200 रुपया भी होगा, अगर आज भी होगा तो 1,600 रुपया। यानी सबसे पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि आपकी इनकम बढ़ाना है तो आप ये काम करना सीखिए। अगर वो सीख लेगा इस काम करने के लिए तो सबसे सस्ता और अच्छा लेबर कॉस्ट भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। कारपेंटर का कॉस्ट बहुत सस्ता नहीं है, वो पूरा हाई में रहते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, उनके पास काम बहुत रहता है, इसलिए इतना सस्ता में करने वाले या तो नए फ्रेशर को पकड़ सकते हैं जो काम करना चाहता है। इसमें एक्सपर्टीज जब ले लेगा तो वो 200 रुपये रोल भी उसके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, जो लोग दिन भर में उतना नहीं कर सकते, कमा सकते जितना ये। दूसरी बात कि 10x10 का रूम आपको एक दिन में भी तैयार ये करके दे देगा, इतना फास्ट इंस्टॉलेशन इसमें होता है। यूबी मार्बल रोल तो यहाँ पर 3,000 रुपया प्रोजेक्ट का, 600 रुपया आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट, टोटल हो गया 3,600। अगर इसको स्क्वायर फीट में करते हैं, क्योंकि 3,600 120 स्क्वायर फीट का है, तो यहाँ पर अप्रोक्स आपका 30 रुपये स्क्वायर फीट इसकी कॉस्टिंग आएगी। यानी ईबी मार्बल रोल से अगर हम किसी को डोकेयर करेंगे तो वो आएगी 30 रुपये स्क्वायर फीट, और 350 स्क्वायर फीट अगर है तो 30 रुपये के हिसाब से करते हैं, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसकी कॉस्टिंग क्या आ सकता है। तो यानी 10x10 का दीवार या रूम जो भी हो, उसका कॉस्ट आप आसानी से यूवी मार्बल रोल से आप निकाल सकते हैं। कोटेशन निकालते वक्त ध्यान हमेशा वेस्टेज को भी काउंट करते हुए करना होगा, क्योंकि जब भी हम कोटेशन देंगे तो इस वाले में कितना पीस लगना है उसकी संख्या निकालेंगे। जैसे एक मिनट। जैसे इस पार्ट में क्या ये पार्ट में मैंने इसकी डिजाइन बनाई जिसमें 2 सीट लग रही है तो 2 सीट मेंशन किया। इसमें 4 पीस आपका फ्लूटेज लग रही है तो 4 पीस को फ्लूटेज को ऐड किया। फिर 4 पीस फ्लूटेज को ऐड किया, 5 पीस ग्लू लगा। यानी इस वाल में पूरे 10x10 के वाल में जो भी यूज हो रहा है, मटेरियल यूज हो रहा है, उसके क्वांटिटी हमने निकाला, उसके प्राइसिंग डाला, उसके निकाला, उसके पास लेबर कॉस्ट, फिर उसके बाद फाइनल कॉस्ट, ये इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर इसमें भी हमने वही किया, वाल वही था, यहाँ पर पीस हो गई, यानी पैनल जो थी वो WPC से हुआ, तो इसकी कॉस्ट के साथ पर यहाँ पर बढ़ गया रेट। तो कहने का मतलब है कि आपको हमेशा कोटेशन बनाते वक्त पूरा क्वांटिटी एरिया, चाहे जिस तरह का हो, सेल्फ एडेसिव है तो कोई बात नहीं, अगर सेल्फ एडेसिव नहीं है तो ग्लू से लगेगा, ये कील से लगेगा, क्लिप से लगना है या स्क्रू से लगना है, ये डिपेंड आप पर करता है कि ये मटेरियल कौन सा लग रहा है। और उसमें से जो भी उस वाल में, उस प्रोजेक्ट में जो भी एक्सपेंस आ रही है उसकी क्वांटिटी निकालिए और उसकी प्राइस डालिए, तो आपका कोटेशन यहाँ पर निकलते जाएगा। इसका प्रैक्टिस अपने घरों के दीवारों पर बैठे हैं जहां भी हैं उसको मेजरमेंट कीजिए, तो मेजरमेंट करना पहले सीखिएगा,
फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी निकालना होगा, फिर उसके प्राइसिंग करके देख सकते हैं। और इस तरह से प्रैक्टिस से आपका कोटेशन निकालने के लिए एक आसान फॉर्मूला मिल जाएगा। और फिर आप एक मिशन जो धुरंधर का बनाया गया है, उस धुरंधर की तरह आप करते रहिएगा। अब नेक्स्ट है हम लोग का ये वाल का। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं, हमें पीबीसी पैनल, चारकोल, डब्ल्यूपीसी, फ्लूटेड का काम नहीं कराना है, हमें वाल चाहिए, रंगने वाला वाल चाहिए, प्रीमियम चाहिए, तो एक्चुअली जो वाल होती है पेंट वाली वाल, वो एक साधारण वाल होता है। ठीक है, एक वाल होगा, वो सिंपल साधारण वाली वाल होता है। लेकिन अगर हम उसको, इसी वाल को, साधारण वाल को एक अच्छा डिजाइन में कन्वर्ट कर दें, तो वो काफी खूबसूरत हो जाता है। तो यहां पर आप उनको मोल्डिंग का प्रोविजन डाल सकते हैं। पीवीसी मोल्डिंग, अगर वो पीवीसी से नाराज है, उसको लग रहा है कि नहीं हमें पेंट कराना है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन अपने प्रोडक्ट आपके पास रहेगा, वो रहेगा पीवीसी मोल्डिंग। ये पीवीसी मोल्डिंग भले डिजाइन एक लगती है, लेकिन इसकी लुक एक लग्जरियस दिखता है। आप गूगल पर फोटो देखिएगा, इमेज देखिएगा, एक से एक डिजाइन। जब हमने आपको मोल्डिंग की क्लास दिखाई थी, क्लास में ट्रेनिंग में बताया था, तो मोल्डिंग का प्रीमियम लुक बहुत बेहतर दिख रहा था। क्योंकि नॉर्मल दीवार को ये एक प्रीमियम लुक, क्योंकि ये फ्रेंच कट मोल्डिंग है, फ्रांस की कंट्री के में सबसे ज्यादा, और दुबई जैसे अभी जो कंट्री है, उन वहां पर ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ये मोल्डिंग का यूज किया जा रहा है। अपने इंडिया में भी अब ये धीरे धीरे डिमांड बढ़ते जा रही है। और अधिकतर घरों में, होटलों में या कॉमर्शियल में भी देखिएगा तो मोल्डिंग का चलन बहुत ज्यादा है। क्योंकि मोल्डिंग पहले लकड़ी से किया जाता था, पत्थरों से किया जाता था, फिर आपका HDHMR ये सब से किया था, फिर आपका पीओपी से किया जा रहा था। लेकिन ये वहां पर सब चीज फिनिशिंग को देखते हुए, फास्ट इंस्टॉलेशन को देखते हुए, यहाँ पर ये लोग पीछे हो जा रहे थे। जब से ये पीवीसी मोल्डिंग आया, तब से इंस्टॉलेशन फास्ट हो गई, डिजाइन किया हुआ मिला, और करना, काटना, लगाना सब बिल्कुल इजी हो गया यहाँ पर। तो इसलिए मोल्डिंग को लोग यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर कर रहे हैं प्रमोशन। अब ये मोल्डिंग है आपका। अब इसको थोड़ा हम जूम कर रहे हैं। अब ये देखिए कि मोल्डिंग का कॉस्ट कितना आसान है, कितना अच्छा है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 102 इंच, देखिए यहाँ पर मेजरमेंट किया हुआ है 102 इंच का। ये 102 इंच यानी एक दीवार से लेकर ऊपर तक की जितना 102 इंच है, और नीचे में आपका आ जाएगा 112 इंच, यानी यहां से लेकर यहां तक का दीवार है। एक्चुअली कैलकुलेटर करके हम दिखाना चाह रहे थे, खैर कोई बात नहीं है। जैसे 8 फीट की एक पीवीसी मोल्डिंग आती है, 8 फीट का एक पीवीसी मोल्डिंग आता है, जिसकी इंच में अगर कन्वर्ट करे तो वो 96 इंच। इंच में कन्वर्ट करे तो एक पीवीसी मोल्डिंग का होगा 96 इंच है। अब 96 इंच का टोटल है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 63 इंच, यानी यहां से लेकर यहां तक जो यूज किया गया, वो 63 इंच यूज किया गया है, और 24 इंच यूज किया गया है इसमें, यहां से लेकर यहां तक 96 माइनस अगर 24 करते हैं, तो यानी 72 इंच। अगर ये 24 इंच हटा देते हैं 96 में से, तो टोटल हमारे पास 72 इंच होता है। और यहाँ पर आपका 63 इंच है, यानी फिर भी 9 इंच का टुकड़ा इसमें बच जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये यहां से लेकर यहां तक एक एक पीवीसी मोल्डिंग को काटा, और उसका दूसरा टुकड़ा यहां पर यूज हो गया। तो इस आधार पर इस डिजाइन में कितने पीवीसी पैनल लगा, तो काउंट कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी लंबे लंबे आपका 6 हो गया। अब यहां पर वेस्टेज कितना गया पर पैनल से? 9 इंची, कोई ज्यादा नहीं गया, 9 इंची पर पैनल यहां पर कॉस्ट आपका बर्बाद गया। अब ये पैनल है, ये वाला, अब ये कितना है? 31.5 इंच का एक टुकड़ा है।
31.5 इंच, 31.5 इंच, 31.5 इंच। ऊपर में भी ये देख रहे हैं, यहां से यहां तक कि टुकड़ा कितना है, 31.5 इंच का। अगर ये तीनों को जोड़ देते हैं, देखिए 96 इंच का एक है, तो अगर 32 तिहाई 96 होता है, तो यानी यहां पर अगर ये टुकड़ा का हाफ इंच, 32 ये आपका मैंने 96 हो रहा है, 32 96 हो रही है, यानी पर में हाफ, यानी 1.5 इंच ही आपका वेस्टेज यहां पर जा रहा है। यानी एक पैनल, यानी एक लेंथ आपका ये कंप्लीट यहां पर ले रहा है। तो इस आधार पर एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये चार हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 10 बाई 10 के वॉल में अगर हम पीवीसी मोल्डिंग का यूज करते हैं, सिंगल लाइन जो आप डिजाइन में देख रहे हैं, सिंगल लाइन, तो टोटल 10 आपका मोल्डिंग यूज होगा, कोई ज्यादा नहीं होने वाला है, 10। अब ये 10 मोल्डिंग को लिया मार्केट से, दिया कोटेशन, और इसको हमने इसका रेट निकालेंगे, कैलकुलेशन कराएंगे, इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। क्योंकि किसी भी कस्टमर को यहाँ पर एक अलग तरह के चाहिए कि हमें रंग चाहिए, बदलना चाहिए। तो ये स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने 22 का मोल्डिंग 10 पीस यहां पर लिखा, 22 का मोल्डिंग 10 पीस, 100 रुपये पर पीस हमने इसका मार्केट रेट से गणना किया, तो 1,000 रुपया, यानी टोटल मटेरियल का कॉस्ट 1,000 रुपया हुआ। प्लस इतने मोल्डिंग को चिपकाने के लिए 2 ग्लू मैक्सिमम लग सकता है, ऐसे तो 1 ग्लू में हो जाएगा, लेकिन मैंने 2 ग्लू रखा। और ये सबसे सस्ता, लो डेंसिटी माने लो स्ट्रेंथ वाली भी यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें वजन ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप कस्टमर को थोड़ा सा सस्ते वाला भी यहाँ पर ग्लू आप लगा सकते हैं। तो 200 रुपये हमने इसकी कॉस्ट रखा है, तो इस हिसाब से 400, यानी मटेरियल का कॉस्ट 10 बाई 10 के वाल में 1,400, सबसे सस्ता। हाँ, इसकी लेबर कॉस्ट थोड़ा कॉस्टली आती है, 1,000 भी हो सकता है, 1,500 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। हमने 2,000 रुपया रखा है कि ये पूरे बाल को डोकेर कर दे मोल्डिंग से। मोल्डिंग लिया, 1,400 के 2,000 लगा दिया, टोटल 3,400 रुपये, यानी 3,400 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब इसमें रंग डाले, पेंट डाले, डिजाइन डाले, जैसा डालना है वो डाले, अच्छा लगेगा, प्रीमियम लगेगा। उनकी जो सिंपल जो पेंट वाली वॉल थी, एक लग्जरी वॉल यहाँ पर दिख जाएगी। ये उनके व्यू दिखा सकते हैं गूगल से, या आप हमारे मार्स इंफ्रा के जो आवाज डिजाइन है वहां पर मोल्डिंग में जाके वहां से भी आप डिजाइन दिखा सकते हैं कि आप अपने बोरिंग वॉल को इस तरह से लग्जरी वॉल में मोल्डिंग से काम कर सकते हैं। ये मोल्डिंग बाजार में आपको मैंने उस ट्रेडिंग में भी बताया था कि 22 mm, 30 mm, 45 mm, 65 mm, ये इस तरह के साइजेज में उपलब्ध है। तो हमने मिनिमम 22 mm को लिया, तो इसकी कॉस्टिंग ये हुआ। लेकिन अगर इसकी कॉस्टिंग अगर हम 30 mm के लेंगे, तो लिया 30 mm, 30 mm के जब लेंगे, तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो यहाँ पर 150 रुपये पर पीस को हमने मार्केट रेट के आधार पर किया। तो जो 1,000 रुपया में हुआ करता था वो हो गया 1,500, यानी यहाँ पर 500 रुपया बढ़ गई कॉस्ट। तो यानी यहाँ पर 1,400 की जगह पर 2,100 हो गई, क्या कि ग्लू उतना ही लगना है, लेबर कॉस्ट उतना ही रहना है। तो ये जो 34 रुपया हुआ करता था, ये हो गया 41। यानी मोल्डिंग का कॉस्ट आपके साइज के अनुसार से मार्केट में प्राइस है, उसके आधार पर आप गणना कर सकते हैं। इसमें हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है ये, देखने में सबसे सस्ता सस्ता होगा कस्टमर के लिए, क्योंकि 10 बाई 10 का वॉल उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो अप्रोक्स 4,000 के आसपास आ रहा है। पेंट अपना कराते रहेंगे, 4 साल पर कराए, 5 साल पर कराए, 2 साल पर कराए, जब इच्छा करे तब कराए वो कस्टमर को। क्योंकि जब उनको पीवीसी से नहीं है, तो लास्ट आपके पास यही ऑप्शन एक मिलने वाला है, और इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। कि अगर कस्टमर अगर प्लास्टर करने के बाद पेंट का ही है, अगर जिद है, उनकी लुक वही है, तो आप मोल्डिंग भी चेंज
ही एक रास्ता है जो आप उनको दिखा के कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है हमने सारे प्रोजेक्ट का किया कि कौन हमारा प्रोजेक्ट किस कस्टमर के लिए होगा, तो ये हमने बताया। लेकिन वहां पर लास्ट में भी बजट का खेल सबसे ज्यादा शुरू होता है, और वहीं पर हम लोग हो जाते हैं पीछे। और इस बजट को तोड़ बनाने के लिए आपको अपने चार्ट को याद रखना होगा। जब तक चार्ट आप तैयार करके नहीं रखिएगा, तब तक आप किसी कस्टमर क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि चार्ट ही एक ऐसा चीज होगा जो आपको हर समय याद दिलाएगा कि किस क्लाइंट को किस तरह के प्रोजेक्ट को यहां पर हम दे सकते हैं। को किस तरह का चार्ट होगा, वो चार्ट आपके लिए मैंने बनाया है। आपको मैं दिखाता हूं कि ये इस चार्ट के आधार पर आप गणना कर सकते हैं। एरिया मेजरमेंट के थ्रू निकाल लिया, प्रोजेक्ट का नॉलेज आपको हो गई। अब एरिया और प्रोडक्ट के कॉस्टिंग के अनुसार से कस्टमर का बजट को फोकस किया जा सकता है। ये है चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके स्क्रीन पर। इसमें आपको चार भाग में ऑरेंज कलर में बनाया गया है। पहला है पेंट पुट्टी, दूसरा है पुट्टी और वॉलपेपर, लोकल टाइल्स और ब्रांडेड टाइल्स, जो मार्केट के ट्रेंडिंग में भी ये सब चल रहे थे वर्षों से। हम लोग ने उसको रिप्लेस करने के लिए मार्केट में उतार दिया यूवी मार्बल रोल, पीवीसी मोल्डिंग, पीवीसी पैनल, पीवीसी सफायर, पीवीसी फ्लूटेड, पॉलीगन एसिड, डब्ल्यूपीसी चारकोल। यानी पहले कस्टमर के पास वाल के सजाने के लिए ये चार तरह के प्रोजेक्ट थे। आज उन चारों में उससे अच्छा, सुंदर दिखने के लिए, लग्जरी दिखने के लिए आपके पास इतने तरह के प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं, और वो भी चीपेस्ट रेट में, ड्यूरेबिलिटी में, वायर वाटर प्रूफ, टर्माइट फ्री और फायर रिटार्डेंट के साथ। अब इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट ना वाटर प्रूफ है, ना टर्माइट फ्री है, ना फायर रिटार्डेंट है। यानी कहीं ना कहीं यहां पर इसको डैमेज करता है किसी न किसी रूप से। और नहीं करता है तो जिनके मकान में है, कहिए कि आपका पुराना दीवार कितना है, 10 साल वाला वाल दिखाइए, 5 साल वाला वाल दिखाइए, 20 साल वाला वाल दिखाइए, और 40 साल, 100 साल, सब कुछ इतिहास बताइए कि आपकी वालों की कंडीशन क्या है। क्या वहां पर आपने पीवीसी लगाया था कभी? तो नहीं। जब नहीं लगाया तो उनके वाल की कंडीशन हो गई खराब। तो ये आपके पास एक बेहतर विकल्प है इस चार्ट के तहत कि 10 साल, 40 साल होते होते वाल का कैंसर जैसी रोगी हो जाता है, और अंत में दीवार वो खत्म हो जाता है। लोग घर छोड़कर नया घर बनाते हैं, तोड़ कर नया बनाते हैं, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है पेंट पुट्टी। क्या कि उससे टेम्परोरी होती है। जिस तरह से महिला, खराब महिला जिसकी चेहरा सुंदर नहीं होता है, वो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, 1 घंटा के बाद एक सुंदर सी रानी बन के निकल जाती है, ठीक उसी तरह से पेंट पुट्टी है। लेकिन ये पीवीसी जो प्रोडक्ट है, किसी भी खराब दीवार पर लग गया, एक प्लास्टिक सर्जरी की तरह उस या नकाब की तरह उसको चेंज कर देता है, उसका हुलिया चेंज कर देता है, उसकी लुक चेंज कर देता है। तो इस चार्ट के आधार पर हम कस्टमर को खुद पहले समझें, उसके बाद आप कस्टमर या क्लाइंट को आपको समझाने के लिए बिल्कुल आसान होगा। देखिए, हम लोग तो अपना रेट बनाया, किसी भी एरिया, मान ले कि किसी का मेजरमेंट किया, उसको आया 1,000 स्क्वायर फीट। तो 1,000 स्क्वायर फीट में बजट फ्रेंडली क्या कर रहा था, देखिए 1,000 एरिया है तो अपने पास 30,000 से लेकर 1,75,000 तक का प्रोजेक्ट है। यानी प्रोजेक्ट बजट के अनुकूल है। 30,000 से लेकर 1,75,000, कितना है? 1,000। लेकिन बजट कितना भाग रहा है किसी का? 30,000 से लेकर 1,75,000 तक। अगर आप इस रेंज को नहीं पकड़ पाइएगा तो कस्टमर और क्लाइंट आपको छोड़ के चले जाएंगे। अभी पेंट पुट्टी को यहाँ पर कैलकुलेशन करके उनको दिखाइए कि देखिए ये तो हमने बताया कि उसको लग रहा है कि महंगा है, सस्ता है। तो उनको जरूर ये बताइए कि अगर पेंट पुट्टी कराते हैं तो 45 से लेकर 45,000 रुपया तक जाएगा।
अगर वो वॉल पेपर की ओर मूव कर रहे हैं तो उनको बताइए कि 65 रुपीज पर स्क्वायर फीट लगेगी, तो वो आपकी बजट 65,000 तक चला जाएगा। अगर आप टाइल्स लगाने के शौक है, लोकल टाइल्स, तो वो 85 रुपीज यानी 85,000 रुपये स्क्वायर फीट तक जाएगा कॉस्ट। अगर ब्रांडेड टाइल्स कजरिया और सोमानिया जैसे टाइल्स की बात करेंगे तो वो 1,30,000 के आसपास चला जाएगा। गर्मी के दिन में गर्म देगा, ठंडा के दिन में ठंडा देगा। पेंट पुट्टी कराइएगा, हर 4 साल पर 5 साल पर आपको फिर से कराना होगा। और वॉल पेपर तो कभी भी उखड़ जाएगा, सीलन तो बर्दाश्त ही नहीं करता है उसको। तो ये इतना सारा फोकस उसको डाल दीजिए पहला, जिससे उस कस्टमर क्लाइंट को डर एक हो जाएगा कि नहीं, ये पैसा लग रहा है लेकिन मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। अब कमर्शियल एरिया कोई दुकान रेंट पर लगाता है, पेंट पुट्टी कराता है, उसको यूबी मार्बल कर दीजिए। कहे उसको बताइए कि देख, पेंट से पुट्टी से सस्ता पड़ने वाला 30,000 रुपया में 10 बाई 10, माने जो एरिया अगर 1,000 हम 30,000 में आपको हो जाएगा। यहाँ पर रिमार्क्स में कंपेरिजन किया गया है आपके लिए कि 30,000, 40,000, 50,000 तक होगा तो किस प्रोजेक्ट से सस्ता अपना प्रोजेक्ट है। अभी जैसे यूबी मार्बल तो पेंट से सस्ता हो गया, यानी पेंट पुट्टी कराते हैं तो 45,000, यूबी मार्बल से लगाते हैं तो 30,000। पीवीसी मोल्डिंग या पीवीसी पैनल लगाते हैं तो वॉलपेपर से सस्ता। वॉलपेपर सिलन आई खत्म, 4 साल पर 5 साल पर वॉलपेपर चेंज करते रहिए। अपना पीवीसी पैनल जब तक कुछ हो तोड़ेगा नहीं तब तक पड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। लोकल टाइल्स 80,000, अगर 90,000 के आसपास में अगर बजट है तो अपने पास पीवीसी सब फायर पैनल है, पीवीसी फ्लूटेड पैनल है, ये सब को कंपेरिजन कर सकते हैं। और प्रीमियम लुक, अगर ब्रांडेड टाइल्स लोग लगाना चाहते हैं तो अपने पास तो हर तरह का रेंज है। पॉलीगेनाइट शीट भी है, फ्लूटेड भी है और सफायर भी है, और नीचे वाला भी आपके पास है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ब्रांडेड टाइल्स 130, 1,30,000 होगा 1,000 स्क्वायर फीट में। तो आप अपने रेंज के अनुसार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीवीसी पैनल और चारकोल प्रीमियम लुक में आते हैं, आप इसको प्रीमियम लुक में, लग्जरियस लुक में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टाइल्स मार्बल पेंट पुट्टी नहीं दे सकता है जो हम लोग का प्रोजेक्ट दे सकता है। तो साथियों, आज ग्रामा चैप्टर आपके लिए कैलकुलेशन कोटेशन दोनों पर आधारित बनाया गया था, जो कंप्लीट हो गया है। और हमें ये नहीं लगता है कि आप लोग को सारी बातें समझ में जरूर आ गई होगी और कोटेशन देना आसान हो गया होगा। तो आज ग्रामर चैप्टर आज हम क्लोज करते हैं। ब्राह्मा रहेगा आपका कस्टमर हैंडलिंग का। अभी जेपी जी को होस्ट किया जा रहा है, आप लोग फ्री है, जो भी लीडर है आपस में डिस्कशन कीजिए और बताइए कि मिशन धुरंधर का ग्रामा चैप्टर कैसा लगा। फिर से गुड इवनिंग दोस्तों। आज ही गर्महवा चैप्टर मैनेजमेंट का कोटेशन का पार्ट 2 जबरदस्त रहा सर। मैं मास इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का एमडी सर को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि लोगों को इतने बारीकी से इतनी शानदार और मजेदार बताएं कि सर आगे बिजनेस में कमाने का ग्रोथिंग दिए हैं, उसके लिए मैं सैल्यूट करता चाहता हूं सर। मैं पूछना चाहता हूं हम अपने साथियों से कि कोई चीज अगर कमी हो तो हम लोग डिस्कशन करें, और जो जानकारी नहीं है वो जानकारी को दिया जाएगा। साथियों बहुत जबरदस्त, आज बहुत बढ़िया लगा। आज 12वां चैप्टर के लिए फिर इंतजार कीजिए और आगे भी बताया जाएगा। धन्यवाद।